जबलपुर में इंदौर खंडवा आदि के दौरे भी हैं, लेकिन उसके बाद ही भैया गोपाल भार्गव के विशेष आग्रह पर मैं पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कृपया आप विराजमान हो, मंचासीन हो। भैया भार्गव जी के साथ चल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, लखन पटेल जी और सभी हमारे यशस्वी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिवादन है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भगवान श्री गणेश जी के पूजन के लिए आप भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने के लिए आपसे आग्रह है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमारे मंत्रीगण भैया भार्गव जी के साथ मिलकर और रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूजनीय देव भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करेंगे, जिनकी कृपा से यह सभी आयोजन पूर्ण हो रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए हैं और देखिए वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उनके साथ में मंच पे तमाम भगवान श्री गणेश जी का पूजन कार्य संपन्न करवाते हुए श्री गणेश संस्कृत महाविद्यालय के विद्वान पंडित जन वहां मंत्रोच्चारण करते हुए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वर वधू का आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ ही देखिए भगवान श्री गणेश का पूजा भी किया जा रहा है और वर वधू यहां पर मौजूद हैं। और इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देखिए कई जिलों में सामूहिक विवाह सम्मेलनों में वर्चुअली भी सभा को संबोधित किया। इसके अलावा धार में, इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सामूहिक विवाह में शामिल हुए और अब सागर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए हैं, वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं और तमाम वर वधू देखिए मंच पर भी मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं और तमाम वर वधू को आशीर्वाद दिया जा रहा है। सभी प्रधानमंत्री मंच पर विराजमान हो। अब आग्रह है भैया गोपाल भार्गव जी जो संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक है, भैया अभिषेक भार्गव जी, दीपू भैया कृपया आप आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को शांति पर स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। वंदे विवाह सम्मेलन में पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए भैया गोपाल भार्गव जी, वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री सारी श्रीपद और स्मृति चिन्ह भेंट करके भैया अभिषेक भार्गव संपूर्ण व्यवस्थाएं देख रहे हैं आयोजन की। जोरदार तालियों से अभिवादन। आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी 23वें बुंदेलखंड सम्मेलन में आपके आगमन से संपूर्ण बुंदेलखंड गौरवान्वित है और बुलाना चाहता हूं भैया आदरणीय शीला भार्गव जी भी बुला दें। भैया अभिषेक भार्गव जी को बुलाना चाहते हैं। भैया के उपरांत मुख्यमंत्री जी के उपरांत माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी, दीपू भैया, शांत श्रीफल और
मध्य प्रदेश शासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के जिम्मेदारी संभाल रहे गोविंद सहराजपूत जी, आपका अभिवादन। भैया अभिषेक भार्गव जी जो संयोजक है संस्कृत आयोजन के, मंच पर विराजमान आदरणीय लखन पटेल जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी, शांति पर स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी भी बता रहे हैं, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, लगातार सांसद और विधायक रहे, मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में, भैया भार्गव जी के विशेष सहयोगी रहे हैं विराजमान। इसके उपरांत विराजमान मंच पर डॉक्टर जी लता वानखेड़े जी, सांसद सागर, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, सभी का स्वागत। हमारे आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, सांसद लता वानखेड़े जी, सांसद राहुल सिंह लोधी जी, श्रीमती गीता यादव जी, पूर्व मंत्री, हमारे जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी, जिलाध्यक्ष रानी कुशवाहा जी, हमारे वृंदावन जी। इस अवसर पर नाम अगर ले तो नाम इतने सारे हैं, लेकिन आज हमारे बीच संत दंत भी है मंच के ऊपर, तो मैं महाराज परम पूज्य 108 किशोरलाल जी महाराज सहित पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ और सबके लिए अभिनंदन। जोरदार पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, आप बताओ ये 3500 बच्चे जिनका विवाह हो रहा है, भाग्य हो पैसा, जिनके लिए पूरी सरकार आ जाए, जोरदार अभिनंदन करो। ये है वास्तव में हमारे समाज की इस प्रगतिशील सोच का, उस ऐसे पड़ाव का जिसके आधार पर गोपाल जी ने कब संकल्प किया। और आप बता रहे थे जिनकी शादी कर दी उनके बच्चे हो गए और बच्चे के भी बच्चे हो गए, तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। ऐसा हमारे लिए तो ये देख करके पता लग रहा और आनंद आ रहा। इधर देखो उधर आज क्या संतान जब रहे हमारे अपने दूल्हा माधव को, लेकिन ये बेटियां भी कम नहीं पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारी सीता, सावित्री, सत्या, रुक्मणी, राधा, सारी देवियां हमारे बीच उपस्थित हुई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पारिवारिक समागम का। जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो हमारे लिए गोपाल जी भाई साहब ने बताया, पटेल समाज के 460, अहिरवार समाज के 457, लोधी समाज के 257, काछी समाज के 193, कुर्मी समाज के 178, गौंड समाज के 173, कितने प्रकार के समाज जोड़े आपने। और यही तो बात है हमारे लिए गजानन गणपति की पूजा के साथ हमारे अपने सनातन धर्म के अंदर सभी लोगों को साथ लेके चलने के लिए जो वेदवाक्य में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके भले की बात करते हैं, तो केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, इस प्रकार से अंजाम देने की बात पड़ती है। जोरदार अभिनंदन करें आज के समय की आवश्यकता। जब सामूहिक विवाह की बात करते हैं तो सामूहिक विवाह में केवल आपके अपने दो बच्चे बच्ची का विवाह नहीं है, ये दो परिवार, दो कुटुंब का मिलन है। और दो कुटुंब नहीं, दो गांव, दो शहर, दूर दूर से आकर के जीवन भर उनका रिश्ता बनता। इस रिश्ते के बनने के लिए आप दिख भले यहाँ रहे हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भगवान ने स्वर्गलोक में आपका भाग्य तय कर दिया कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, किसका किससे संबंध आएगा। हम सब एक तरह से इस जीवन के इस पाव पर अपनी अलग अलग प्रकार की भूमिका में भले ही हैं, लेकिन परमात्मा ने हमको पुराने जन्मों के प्रारब्ध के बलबूते पर ये जन्म दिया और इस जन्म में
और भाग्यशाली है कि भारत में आए, और भारत में आकर और भाग्यशाली है कि आज हम अपने संकल्पों के बलबूते पर शासन के साथ खड़े होकर के ये जातिगत विषमताओं की बात, पता नहीं कितने प्रकार के कष्ट है, गरीबी अमीरी की बात, ये केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। इतने सारे समाज और एक साथ अपना विवाह का प्रसंग पूरा हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। यही तो सामाजिक समरसता है, यही तो बंधुता है, यही सहअस्तित्व है, यही सहभागिता है, इसी का वो आनंद है। मैं अपने लिए इस तरह का माहौल देख करके सच में पूरे मंच को, आज मेरे पास समय की नितांत कमी थी, बिल्कुल असंभव जैसा था, लेकिन गोपाल जी भाई साहब ने कहा कि ये मेरा संकल्प का 25वां साल है और इतना बड़ा आनंद आपको आएगा कि वास्तव में यहाँ की चिरंजी की मिठाई की मिठास भूल गया, इतना आनंद आपके आया, क्या जोरदार तरीके से। ऐसा मंच तो जीवन में वे बैठे ही नहीं, हमसे ज्यादा तो तुम्हारे मंच पे बैठे, ये भी तो तमाशा देखो। और आज हमारे भी यहाँ अपनी बुजुर्गों करते दिख रहे हैं, अपने अपनी अलग अलग प्रकार से, ये जो जोड़ियों का मजा हमारे लिए, इस जन्म को देखने के लिए तो तरसते भगवान भी, हमारी अपनी क्या ये दुनिया है। और बेटा बेटी ये भी चिंता मत करो, आज ये तुम सूट बूट में पहन के आए, ये सूट बूट सर का ताज, आपके जीवन भर की लाज साथ में रह रहे हैं। जिनकी बेटी घर से निकल के आती है, फूल सी बेटी, जीवन में बचपन से बड़ी करते करते माँ बाप का कलेजा आता है जब विवाह करने की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास दी गई है, लेकिन इस उम्मीद से कि जितने अच्छे प्रकार से हमने उसको लाड़ प्यार से पाला पोसा, उससे ज्यादा सुख आपके घर में मिलेगा, इस उम्मीद के साथ भेजा है। मैं भी उनका भाई होने के नाते से आपके लिए भी दोनों हाथ जोड़ के बधाई भी देता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, इनको आप अच्छे से रखना। इस परिवार की, पुराने परिवार की लाज रखते रखते आने वाले समय की दृष्टि से हमारा परिवार एक नए युग में प्रवेश करेगा। सुख दाम्पत्य जीवन की मैं शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश एक अलग दौर में पहुंच रहा है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सामूहिक विवाह की और माननीय गोपाल भार्गव जी के संकल्प की पुष्टि की है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें। जब हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ विवाह में हमारे यहाँ निकाह भी हो रहा, निकाह के साथ पुनर्विवाह भी हो रहा, विधवा विवाह, हमारे दिव्यांग परिवार के भाई बहन का भी विवाह, ये शासन की योजना है। अब मैं यहाँ बैठे हुए सभी हमारे गृहमंत्री जी और सभी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे परिवार में किसी कारण से किसी का जोड़ा टूट गया, बिखर गया, तो हमको भी संकल्प करना चाहिए, हमको पुनर्विवाह कराना चाहिए, विधवा विवाह कराना चाहिए। ये पवित्र काम है, इसमें आने वाले समय में ये पुण्य का काम है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा लिया। हमारी अपनी कल्याणी बहन बोलते किसी कारण से उनका जोड़ा टूट गया, पति कोई कारण से इस दुनिया से चले गए, तो कोई बात नहीं, पहाड़ सा जीवन देता आगामी समय में। ऐसे में ये हमारे लिए समझदारी की बात है कि हम पुनः उनको विवाह के लिए तैयार करें। अब तो समाचार पत्रों में भी हम कई बार देखते हैं, कई जगह जिनके परिवार में बेटी ब्याह के आई और उनका बच्चा शरीर छोड़ गया, तो उस समय के ससुर और सास वो माँ बाप की भूमिका के नाते से अपनी उस तरह से आई हुई बहू को भी बेटी मानकर विवाह कराते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। यही भावना तो चाहिए जब अपने यहाँ कोई भी बेटी हो, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई कष्ट आ जाए तो सरकार को भी साथ होना चाहिए। तो हमने निर्णय किया है इन व्यवस्थाओं के लिए, जिनको नाम दिया कल्याणी विवाह, ऐसे विवाह में 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा की व्यवस्था सरकार के माध्यम
प्रति जोड़ा, जिसको कल्याणी विवाह के नाम से हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से दिव्यांग हाथ कोई कारण से तकलीफ में, पोलियो हो गया, निःशक्त बन गए, तो ऐसे निःशक्त विवाह के लिए भी 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा। और जैसे ये सामाजिक विषमता के खिलाफ हमने एक साथ सभी समाज के लोगों ने विवाह किया, ऐसे 2 परिवार के भी बच्चे बच्ची अलग अलग समाज के हैं लेकिन विवाह करते हैं, लेकिन ध्यान रखना परिवार को भी विश्वास में लेके चलना, ये भी मत करना कि हम इसका प्रोत्साहन दें और आप गलत मार्ग पे चले जाओ। तो कोई बात नहीं, जब आप अपनी इस व्यवस्था से आओगे तो अंतर जाति विवाह के माध्यम से भी 2 लाख रुपया जोड़ा इस बात के लिए भी देने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमारे लिए जातिगत विषमता सच में ये बहुत बड़ी कठिनाई है। ऐसे में हम सब समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बुंदेलखंड की धरती, ये वीरों और हीरो की धरती है। यहाँ हमारे लिए कई कई कारण से इसकी विशेषताएं सदैव सबको आकर्षित करती है। बुंदेलखंड के अंदर दहाड़े को बाघ और अपनी वीरता का एहसास कराए तो हमारा अलग प्रकार का आला उदन से जाकर के 1000 साल का इतिहास गौरवान्वित कर रहा है कि बुंदेलखंड के लोग चाहे जान चली जाए बात खाली नहीं जाने देते, अपनी आन के लिए अपने प्राण दान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना दी है। सरकार भी जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। पिछले समय नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड के अंदर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का हमने अभियान दिया है। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब खेतों से सब प्रकार की फसल लेते हुए 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल और उससे आगे बढ़ करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमने कृषि उद्योगों की भी मालिका बनाने का निर्णय किया है। और अलग अलग जोन के अभी इसी 3 तारीख को मालवा जोन का कृषि उद्योग मेला हम लगा रहे हैं। बाद का बुंदेलखंड का दमोह में लगाने वाले, इसके बाद जबलपुर के पास हमारा महाकौशल का लगने वाला। अर्थात प्रत्येक किसान की फसल भी ठीक से हो, फसल का दाम भी ठीक से मिले और फसल आधारित उद्योगों के बलबूते पर चाहे वो फसल में सब्जियां करे, बाग लगाए, आम सब प्रकार के खेती किसानी के कामों के साथ साथ मछली पालन से लेकर सब प्रकार के अपने जीवन में सामर्थ्यशाली बने, अर्थ के रूप से समर्थ बने। ऐसे सभी कामों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न बनने के लिए सभी युवा, बेरोजगार, किसान, महिला सबके जीवन की बेहतरी के लिए और जिसपे हमको गर्व है वो काम भी हम कर रहे हैं। हमें इस बात के आनंद है ये गांव के अंदर गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। गोपालन को बोला गाय माता की, हमारे लिए गाय माता, गोपालन, दूध उत्पादन जैसे कृषि उत्पादन का महत्व है, उसी प्रकार से दूध उत्पादन का भी महत्व है। हमारे लिए हमने अभियान बनाया। मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर का राज्य है जो अपना दूध का उत्पादन कर रहा है। आने वाले समय में अभी 9% दूध उत्पादन हम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको 20% ले जाने वाले हैं। अर्थात हमारा राज्य देश में 1 नंबर पे स्थापित होगा, 1 नंबर पे। आने वाले समय में जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान देंगे और गाय का दूध पहले लोग खरीदते नहीं थे। हमारी सरकार ने तय किया गाय का दूध भी उनके उचित मूल्य दे करके खरीदने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोलने के तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सब नवदंपति हमारे अपने वर और वधू दोनों को मेरी शुभकामनाएं है, बधाई है। आपके माध्यम से हमारा प्रदेश समाज सशक्त हो, आपका जीवन परमात्मा की कृपा से भगवान कौन से चामंडी है, कौन से प्रेसिडेंट में आप निगत
सिद्धि विनायक, आप वाह अष्ट विनायक। देखो आप क्या परमात्मा की लीला है। मैं तो दो हाथ वाले विनायक को देख रहा था, मेरे को क्या मालूम अष्ट विनायक की गोपाल जी सिद्धि पाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बोलिए अष्ट विनायक गणेश जी महाराज की जय। आज के इस अवसर पर हम सब मान के चले, जब हमको भी आपने जो प्रतीक चिन्ह दिया वो गणेश जी झूलते हुए दिए। मैंने तो गोपाल कृष्ण को झूलते देखा, मेरे को क्या मालूम कि घड़ा पूजा में गणेश जी भी झूलते हैं। ये तो आनंद आप ही करा सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। और गोपाल जी आपके लिए आपका नाम गोपाल, और हमने कहा जो गाय पाले वो सब गोपाल। यहाँ से लेके पूरे प्रदेश में आपके नाम को गौरवान्वित कर रहा है। और हमारे लिए परमात्मा की दया से इस देश और प्रदेश में दूध और दही की नदियां बहती थी। परमात्मा के वो समय वास आए, आपके अपने जीवन में सुख आनंद और वैभव की बरसाओ। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वरमाला ककार आलम बाजार हाट से सोना लाने की पॉलिथीन को कपड़े का झोला कालूमाने का बेगरा कलम लिए रहा हूँ। कोई जंगल में कचरा नहीं जाए, हरियाणा में जाए आदिवासी तो कमाने वाले झोले के झोले के अंदर झोला ये हमारे आदिवासियों को दे रहे, यानी को एक से दे रहे आपने इसके साथ ही वातानुकूलित बैगों के नाम वाहिनी और चलित सामुदायिक बर्तन वाहन जो है वो माननीय निवेदित शाह न्यासी स्वर्गीय श्री बर्तन बैग को बड़ी बार कोई प्लास्टिक अपने घर में खाना खिलाने इस्तेमाल ना करे। 18 लाख की 2 बर्तन बैग है। अब ये ट्रस्ट के माध्यम से ये ट्रस्ट में कमा लेंगे। 5 रुपए में जितने में आप किराया देते हो प्लास्टिक के बर्तन का, इसको बहुत ज्यादा धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने हमारे हितग्राहियों को यहाँ पर सामग्री प्रदान की। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ मैडम से समय की अनुकूलता को देखते हुए बहुत कम समय में मेरा किसी विशिष्ट भूमिका के वैसे 2 पंक्तियों से हमारे जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी को आप सबके बीच अपनी बात कहने के लिए बुलाई हूँ। भाई साहब, सूरज उजाले खुद बखुद देते हैं, पता अपना उजाले खुद बखुद देते हैं। अभी आपने देख लिया, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। उजाले खुद बखुद देते हैं, पता अपना सूरज के निकलने का ऐलान नहीं होता। बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे निवेदन पर भावपूर्ण से जबलपुर में कार्यक्रम है, सागर में कार्यक्रम है, इंदौर में कार्यक्रम है, और उसके बावजूद हमें फिर यहाँ के इंदौर और जबलपुर जाना है। हमारे बुलावे पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए। एक बार जोरदार ताली देकर जनजातीय सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और देखिए किस प्रकार से तेंदुपत्ता और वन समितियों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से क्या क्या प्रयोग करते भैया, वाह जोरदार अभिनंदन भाई का। मैं तो ये देख के बड़ा मन में रोमांच हो रहा है। इतना पानी, सोलर की ऊर्जा, वो पानी ठंडा निकलेगा, है, लेकिन अच्छी योजनाओं की अच्छी कल्पना सीताओं के कारण वाकई अद्भुत है। इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक नारायण पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती
श्रीमती पिंकी सुरेश वानखेड़े जी, जरा आनंद से सबका अभिनंदन करो भाई, मैं नाम बोल रहा हूं। महापौर खंडवा श्रीमती अमृता अमर यादव जी, माननीय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमान दिव्यादत्त शाह जी, हमारे भतीजे हैं, क्या होते बोल रहे हैं, वाह। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर जी, पूर्व महापौर भावना शाह जी, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष हंसूद, श्रीमान मुकेश वर्मा जी, माननीय द्वारका प्रसाद प्रजापति उपाध्यक्ष नगर परिषद, नाम हुआ तो बहुत सारे, श्रीमती ममता भाई, चरण सिंह नायक जी, मंगल पहलवान जी, सोनता बाई जी, सतीश किशोर उपाध्याय जी, सतीश शिरोगे, बहुत सारे नाम है, राजेश तिवारी, अरुण सिंह मुन्ना, सूरजपाल सिंह जी, अश्विन शर्मा जी। मैं पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो एक साथ। पहले तो देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम सच में बाकी कार्यक्रमों की तुलना में इतना अच्छा लगता है। बड़े बुजुर्गों को अपन उनके हाथ में जादू की छड़ी, मतलब छड़ी के अंदर लाइट की छड़ी पकड़ने के काम भी आई, और छड़ी को फ्री कर लो 4 टुकड़े में, क्या पास में रखते थे हमारे बुजुर्ग, क्या खुश हो जाए। और थोड़ी मोड़ी नहीं, 1000 से 2000 छड़ी देने वाले, जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सरकार ये बुजुर्गों का सम्मान करने वाली सरकार है। हमारे अपने आदिवासी अंचल के लोग वैसे तो वो साफ सुथरे, लेकिन आपने कहा कि बर्तन बैंक गाड़ी में बर्तन रख करके, जिस किसी के यहाँ शादी ब्याह कोई मौत मेरे का कार्यक्रम हो तो गाड़ी की गाड़ी भेज देंगे, और उसके बाद गाड़ी रख बगैर प्लास्टिक के, बगैर कागज के बर्तन से शादी ब्याह करवाने के बाद गाड़ी वापस, जो खर्चा अपना प्लास्टिक में, आप सब देखो गांव के गांव खराब हो रहा है, जबरदस्ती के कागज प्लास्टिक। हमारे तो पुराने जमाने से बर्तन चलते थे, लेकिन आज बदलते दौर में फिर समय आया। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रदेश के अंदर 15,000 वन समितियां हैं और 32 प्रमुख लघु वनोपज की एमएसपी घोषित। हमारे लिए आज के इस अवसर पर लघु वनोपज संगठन समितियां और उनके माध्यम से सहकारिता से हमारे आदिवासी भाई बहनों को सबको मदद कराने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पहले तो गेंडू पत्ता संग्राहकों के लिए जो 3,000 रुपया प्रति बोरा दे रहे थे, उसमें 1,000 बढ़ा के 4,000 रुपया किया है। आप सबका अभिनंदन करता, जोरदार अभिनंदन करें। 4,000 रुपया प्रति बोरा की जरूरत, और आने वाले समय में आज अभी तो इसका 41 लाख गेंडू पत्ता इकट्ठा करने वाले को लाभ मिल रहा है। और यहाँ जब मैं विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ तो 73 लाख 18,000 की लागत से अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ, और उसमें भी 74 लाख की लागत से इको सिस्टम के आधार पर इको टूरिज्म, इसमें 4 खेड़ा के अंदर वन्य प्राणी अभयारण्य के तरफ बढ़ते हुए इस क्षेत्र में इको टूरिज्म के लिए हमारे यहाँ से 4 खेड़ा के इको टूरिज्म के 74 लाख के विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण हुआ। जब मैं जगह का संवर्धन किया, वीडियो क्लिपिंग देख रहा, आपने भी देखी हो। नदी का नाम तो घोड़ा पछाड़, मुझे भी मालूम घोड़ा का पछाड़ होते हैं, लेकिन घोड़ा पछाड़ नदी को हमने सबने देखा। अपना धारा भरी हुई अपनी जल की राशि से, जलदा संरक्षण अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर हमारे परमात्मा की दया से हम सब जानते हैं, नहीं में पानी राखिए बिन पानी सब सूर, पानी दे लोगों में मोती मानस चूर। पानी के
तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। जनजातीय सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। खंडवा से सभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही देखिए तेंदुपत्ता के जो हितग्राही हैं उनको लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां मंच से संबोधित कर रहे हैं। और देखिए सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि जो तेंदुपत्ता के संग्राहक रहे हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उनको तमाम सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और देखिए खंडवा में तेंदुपत्ता और वन समितियों के कार्यक्रम में पहुंचे। आज के जमाने के बच्चों को देखा नहीं होगा, अब तो सीमेंट का जमाना, लेकिन सीमेंट को समझ लो, सीमेंट में वो चूना बनाने वाला है कि जैसे ही पानी लग जाए और सीमेंट आप अपने काम में मत लाओ तो सीमेंट पत्थर हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। पानी के आधार पर हमारे किसानों की फसल अच्छी करने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसे आपको नर्मदा के किनारे वाले हो, आपके लिए नर्मदा जी के आधार पर पूरा निमाड़, अब तो टेम्परेचर भी कम हो गया, इतना फर्क पड़ गया नारायण भैया पहले की तुलना में। पहले अपनी खेती बाड़ी में कोई झांक नहीं आता था, आज निमाड़ के अंदर पंजाब को टक्कर दे रहा, पंजाब को निमाड़ जोरदार अभिनंदन करे। ये बदलते दौर का समय है, क्या गेहूं, क्या साग सब्जी, क्या फल बगीचे, आज अपने खेतों के अंदर जहां लाख रुपए बीघा नहीं पूछते थे, आज के समय में करोड़ों की कीमत हुई। ये बदलते दौर का समय है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, आप चिंता मत करो। अभी हमने नया दौर का नया अभियान चालू किया है। अभी हम सब जानते हैं गेहूं कितने रुपए कुंटल खरीद रहे हैं, जरा बताना भैया कितने रुपए कुंटल खरीद रहे हैं। तो ये आप खंडवा से तस्वीरें देख रहे हैं जनजातीय सम्मेलन की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभी मौजूद हैं और ये आप उनको संबोधित करते हुए सुन रहे थे। तेंदुपत्ता व वन समितियों का कीमत नहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश में मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान भाइयों के लिए। 26 रुपए क्विंटल, ये हमारी सरकार के काम, हमारे काम करने के तरीके हैं। 1956 में बना मध्य प्रदेश और 2002-03 में कांग्रेस की सरकार रही, 55 साल में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गेहूं दिग्विजय सिंह की सरकार आखिरी साल की बताता हूं, जब केवल 600 रुपए क्विंटल थे, वहां 94 रुपए क्विंटल से मध्य प्रदेश में गेहूं उस समय बिका थे। 55 साल में 500 ही भाव बढ़ा है। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं और हमारी सरकार ने आज 2000 रुपया बढ़ाते हुए 600 से 2600 रुपए क्विंटल कर दिए। जोरदार अभिनंदन करें, यह है काम करने का तरीका। गरीबों की जिंदगी में बेहतरी के लिए ऐसे लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ आने वाले सिंहस्थ में अभी गली में वापस आने वाला हूं। अपने यहाँ तो उनका महाराज का बहुत नाम है और वैसे तो दादा भूमि वाले और संत सिंगा जी सारे के सारे आध्यात्मिक महापुरुष अपने इस निमाड़ के क्षेत्र के अंदर है। अब तो दादा की भूमि वाले के यहाँ भी दोनों के झगड़े खत्म हो गए, संयुक्त निर्माण हो गया। दोनों दादा भूमि वाले महाराज की, संत सिंगा जी महाराज की। हमारी सरकार सभी ऐसे उलझे सुलझे कामों में जहां हमारी आस्था थी, कोई अड़ंगे थे, परेशानी थी, वो सब खत्म करते हुए एक एक देवस्थान के लिए पर्याप्त धनराशि देने वाली है। अपने तो आने वाले समय में
जनजाति युवाओं को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय हरित नीति के माध्यम से वनों को सुधारने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो पैसा नियम के अंतर्गत सभी भाई बहनों के लिए जल जंगल जमीन का सच्चा प्रहरी बनकर के 88 जनजाति विकास खंडों के अंदर सभी प्रकार के विकास के काम चल रहे हैं। और याद रखना, गांव हो या शहर, अगर आपको पक्का मकान किसी ने दिया तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। पक्का मकान अपने आदिवासी भाई बहनों को दे, ये कभी कांग्रेस ने नहीं किया, ये किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। मुफ्त अनाज आपके लिए अपने घर के अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपके बच्चे को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किताब, कॉपी, साइकिल, अब तो स्कूटी भी मिलने वाली है। छात्रावास में जाओ तो वहां की छात्रवृत्ति के आधार पर आज एक डॉक्टर बेटी को बताया 64 लाख रुपए की फीस उसकी जमा। डॉक्टर बेटी हमारी बन रही और पैसा सरकार बना रही। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। जोरदार अभिनंदन करो ये सरकार की भावना का। अरे गरीब का बच्चा डॉक्टर तो नहीं बनना चाहिए, गरीब का बच्चा इंजीनियर तो नहीं बनना चाहिए, गरीब का बच्चा आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए, आदिवासी भाई बहन का बच्चा आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए। उसके जीवन के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो हम सब करने को तैयार है। कोई तकलीफ नहीं आने वाली। किसानों के लिए भी हर महीने 1000, 6000 माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, 6000 हमारी सरकार के माध्यम से, 12,000 रुपए साल दे रहे हैं। जब हम 12,000 दे रहे हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं ये तो खजाना लुटा रहा है, ये फालतू पैसे निकाल रहे हैं। अब आप बताओ ये फालतू पैसे निकाल रहे हैं? अरे भैया तुमने तो खजाने का पता नहीं क्या दुरुपयोग किया। एक कांग्रेस के नेता सबके ऊपर से बड़े से लेकर नीचे तक सबके ऊपर केस चल रहा है, जमानत हो गई है, फिर भी मान नहीं रहे, उल्टे रास्ते आ रहे, अभी भी वैसी बात करते हैं। लेकिन आज हम जवाबदारी से कहना चाहते हैं किसानों के लिए जो बनेगा उससे वो अच्छा करेंगे। कोई दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकती। अरे किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, लाड़ी महिला के हाथ में पैसा पहुंचे, अपनी बेटी बेटी के हाथ में पैसा आए तो कोई गलत बात है क्या? हमारे लिए तो साल में एक बार रक्षाबंधन बनता था, अब हमने हर महीने रक्षाबंधन प्रारंभ कर दिया। 1250 की राशि हर महीने मिल रही है। अगर किसी को तो लाड़ी बहनों को मिल रही है। एक बार बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारी सभी बहनों के लिए। गरीब आदमी के घर में पैसा पहुंचता है, ये गरीब आदमी ही जानता है, ये पैसे वाला नहीं जान सकता। हाथ में पैसा आए तो बच्चे की दवाई और कोई सामान और नहीं तो पैसा बचा करके आगे बढ़ाने का काम सरकार के माध्यम से होता है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से हरसूद में सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हरसूद के हॉस्पिटल के लिए। और आपने क्या नाम बताया? संत बताओ। संत बुखारदास के नाम पे इस हॉस्पिटल का नाम किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। यह हॉस्पिटल हमारी सरकार को संतों को, महंतों को, भगवंतों को, इसी को जानने पूजने वाली हमारे लिए सौभाग्य की बात। और 10 करोड़ से खालवा में भी 50 बिस्तर अस्पताल का कार्य पूर्ण हुआ है। मैं आज खालीपनी विद्यालय के लिए लगभग 32 करोड़ की लागत से एक नया विद्यालय आपको मिला है। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य की पीढ़ियों के लिए। जब भूमि पूजन की बात कर रहा हूँ तो 10 करोड़ 42 लाख से 3 अलग अलग प्रकार के सरकार के द्वारा कामों का भूमि पूजन किया गया है, जिसमें 7 करोड़ 51 लाख की लागत से 67 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन और भड़खालिया से ले सुरवाड़िया सड़क 2 करोड़ 51 लाख से। जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं हमारी अपनी सड़क के माध्यम से। जब यहाँ में कोई घोषणा करने वाला था, बात करने वाला था, तो हमारे मंत्री जी ये विकास के बारे में पीछा नहीं छोड़ते।
लगातार ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। तो खिरलिया हरसूद रोड का रिपेयर करने की घोषणा करता हूँ प्रशासन के लिए। खिरलिया हरसूद रोड को रिपेयर करना है और सिविल हॉस्पिटल का काम तो कर दिया। अब आपने सिंचाई के लिए फिर तो योजना बता दी, इतनी सारी तो करा दी, आप सब यही कराओगे क्या? चलिए कोई बात नहीं, कार्यवाही में जाओ, हम तो आपकी मांग हर मांग मानने को तैयार है। खालवा माइक्रो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 36 गांवों के 9,794 हेक्टेयर के लिए 468 करोड़ की लिफ्ट योजना की घोषणा करता हूँ। ये नई योजना क्षेत्र के बचे गांवों के लिए सिंचाई करने के आधार पर लाभ देगी। मैं जानता हूँ हरसूद विकास खंड के 4 गांव छूट गए, इनको भी आपने पानी के लिए जोड़ने की बात कही है। इनके माध्यम से 42.95 45 करोड़ की सिंचाई नई परियोजना की भी घोषणा करता हूँ, ताकि एक भी गांव हमारी सरकार के माध्यम से एक भी गांव सिंचाई परियोजना से छूटने वाला नहीं। प्रत्येक गांव को जोड़ते हुए उनके विकास का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पे पहुंचाना है। इसलिए बहुत सारे काम करना है। आज थोड़ी समय की कमी है, आने वाले समय में और एक काम करते जाएंगे। छाया मोदी जी कह रही बंधाना में मेरा आधा नहीं हुआ, अगली बार बंधाना में बनाना अध्यक्ष जी बंधाना में आएंगे। नारायण पटेल जी आपके यहाँ तो आ गए, आए थे ना, अभी आए, कल भी आना आपके यहाँ। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन विकास में आप सबका साथ लगातार मिलते रहना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ को मुट्ठी बांधो, एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ और विकास के मामले में मध्य प्रदेश एक साथ उठ के खड़ा हुआ है। अब मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। गरीब, महिला, किसान, युवा, प्रत्येक वर्ग की बेहतरी के लिए तो दोनों हाथ में मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ खड़े करो, मेरे साथ करो, विकास के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये आप सुन रहे थे जनजाति सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जिनने खंड आपको लेके चलते हैं जबलपुर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सबसे अपडेटेड राजस्व रिकॉर्ड रूम के लोकार्पण में शामिल हुए हैं। दौर से गुजरते हुए कलचुरी साम्राज्य से लगा करके आज तक हमारी भेड़ाघाट और कई प्रकार के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से समाहित इस जबलपुर की नगरी, जिसको जाबलीपुरम भी कहते हैं, जाबाली ऋषि की नगरी। आज के इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अजय बिश्नोई जी, माननीय सांसद जी आशीष जी, इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक द्वय इंदु भैया तिवारी, अशोक रोहाणी जी, माननीय महापौर जी, इस अवसर पर मंचस्थ, अच्छा नीरज भी है उधर, नीरज जी है, संतोष बरकड़े भी है, संतोष बाबू में इधर आगे ही देख रहा था, पीछे ध्यान नहीं गया, वाल्मीकि बहन जी भी है ना, नहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नम जी, दूसरे अध्यक्ष जी, नगर पालिका निगम के अध्यक्ष जी, सारे के सारे मंचस्थ अतिथिगण, यहाँ के इस जिला कलेक्टर कार्यालय के जिलाधीश दीपक जी, आप सब, मैं आज के इस नवाचार के शुभारंभ के अवसर पर हमारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में कैसे बदलें, सारे काम दक्षता से करने के लिए आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री जब नित्य नूतन नवीन अलग अलग प्रकार से सुशासन की परिभाषा को परिमार्जित करते हुए सबको प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे में जबलपुर के अंदर हमारे
माननीय कलेक्टर दीपक जी सक्सेना ने ये जो नवाचार किया है कि हमारा लैंड रिकॉर्ड अंग्रेजों के ज़माने से लाल बस्ता कपड़े के अंदर टूटे फूटे और कितने प्रकार से उसके अंदर की हालत क्या होती है। मैं एडवोकेट रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कागज को देखने जाने के लिए, नकल निकलवाने के लिए 87 का मेरा पंजीयन है। मैं जब वकालत के लिए जाता था तो राजस्व कार्यालय कहीं का भी हो सब एक जैसे ही देते थे। वहाँ का बाबू, वहाँ की व्यवस्था भगवान ही मालिक, लेकिन उस पर आज आपने यहाँ की सुव्यवस्था और इतनी अच्छी व्यवस्था, तो मैं मान के चलता हूँ जो हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हमने भी बहुत सारे नवाचार, आप अंदाज लगाओ, कभी हमारे यहाँ रजिस्ट्री कराओ और नामांतरण के लिए जब तक पटवारी के पास, पटवारी के और पटवारी और तहसीलदार के यहाँ एक आध जोड़ी चप्पल जूते नहीं घिस जाए तब तक नामांतरण क्या होगा। लेकिन हमने उस पूरी व्यवस्था को बदल करके, जैसे आप पंजीयन कराओगे दस्तावेज का और सीधा साइबर तहसील के माध्यम से एक 15 दिन का मही से उसके नंबर के आधार पर, अभी तो संपदा 1, संपदा 2 थोड़ी बहुत, आप आगे जाकर के 1 बटा, उसके बाद उसका बटे का बटा, नीचे जाकर के भविष्य की दृष्टि से एक ये नहीं, ऐसे कई क्षेत्रों में हमने सबने, उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेज, हमारी सामान्य विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर की परीक्षा या एग्रीकल्चर बीएससी की दृष्टि से, माननीय सांसद जी आप यहाँ हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेडिकल कॉलेज की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इस मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी मल्टीपर्पज रूप से अपन उपयोग कर सकते हैं। विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय, ऐसे कई प्रकार के नए कोर्स के माध्यम से रोजगार के लिए भी और संसाधनों की दृष्टि से भी एक एक रुपये का सही सदुपयोग करते हुए हम भविष्य की दृष्टि से इन्हीं व्यवस्थाओं से आधार पर अपने शासन के प्रति विश्वास भी बनाते हैं, जनता का दिल भी जीतते हैं और नवाचार में सफलता भी पाते हैं। मैं आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए, लेकिन इस कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से जो लैंड कार्ड का आपने अपना, खास करके बाहरी आज के डिजिटलाइजेशन के युग में आपने वहां का भी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और बाहर का जो आपने पब्लिक, एक तरह से अपने यहाँ ये बड़ी थोड़ी दुविधा की चीज भी है, लेकिन ये बात सही कि अंततः सूचना के अधिकार से भी और बहुत सारे प्रकार से भी दस्तावेजों को आप छिपा के रखना ये अच्छी बात भी नहीं मानी जाती, और जब ये पब्लिक में आते हैं तो ज्यादा अच्छे से उसकी सुरक्षा भी होती। मैं भी कलेक्टर से पूछ रहा था, उनने उत्तर भी अच्छा दिया। उन्होंने कहा साहब जैसे आपके पास कोई सामान है और सामान की सुरक्षा की जवाबदारी तो आपकी है ना, कल से आपका सामान कोई चुरा के ले जाए तो इतनी अलर्टनेस तो हमको भी चाहिए। ऐसे में हमारे इस प्रकार के दस्तावेज हो या हर एक वो चीज जिसके लिए आज के इस दौर में हमको अपने इस विश्वास को कायम रखना चाहिए। मैं आज की नए प्रकार के नवाचार के लिए बधाई देना चाहूंगा। यद्यपि मैं संक्षिप्त समय के लिए आया था, लेकिन फिर भी वो बातें आपके बीच में जरूर करूंगा। आने वाले समय में हमारी सरकार ने ये जो अभी लखन घनघोरिया जी ने मुझे ज्ञापन दिया, उनने कहा वो जिला योजना समिति का गठन नहीं हुआ, बैठक नहीं हुई। हमने कहा जिला योजना समिति का अपना एक ढांचा, अब ढांचे के कमजोर पक्षी है माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधि जी, कि उस जिला योजना समिति में इलेक्टेड लोग और एक आध दो कोई सिलेक्टेड, बहुत मुश्किल से कोई आते हैं। बड़े पैमाने पे प्रदेश के अंदर हमारे जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको 1 लाख लोग नए जोड़ना है, ऐसे में विकास के मॉडल पर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे कई प्रकार के लोग हैं जो सीधे सीधे निर्वाचन के बीच में उनकी अपनी रुचि नहीं होती है या वो जुड़ नहीं पाते। हमने इलेक्टेड लोग को रखा ही है, लेकिन उसके बाद भी 20 से लेकर के ऐसी विकास समितियों का मॉडल लेकर के पूरे प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं कि हमारे यहाँ और विकास के मॉडल पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारी दायित्व में भी हमने कहा कि भले ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उस जिले के लिए भी हम जवाबदार। इसलिए जिले के साथ जब जिले सब अच्छे होंगे तो अपना प्रदेश अच्छा हो जाएगा। तो जिले के विकास मंडल की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री के नाम पर होगी और प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। ये जिले के विकास के लिए प्रॉपर इस तरह से बात करेंगे जिसके आधार पर जिले के अंदर समग्र लोगों को समाहित करते हुए विकास का अपना दायरा, विकास का अपना प्लान, विकास की बात
और इसी आधार पर, विकास के आधार पर जितने प्रकार के हम काम कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा, रोजगार को लेकर हमने नवाचार करते हुए पहली बार संभाग की रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव की। अब एक एक सब्जेक्ट वाइज भी बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने अपने आईटी के सेक्टर में इंदौर का अपना स्थान है, लेकिन जबलपुर का अपना महत्व है। रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, ये 6 स्थानों को आईटी के सेक्टर में भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर के हमारे अपने एक तरह से महाकौशल, विंध्य, चंबल, मालवा, ऐसे सारे क्षेत्रों के अंदर भी एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी प्रसंस्करण इकाइयों को लेकर के एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियों की बड़ी स्कोप है। इसलिए उस दृष्टि से हमने एक अभियान चलाया। मैं परसों 3 तारीख को मालवा की ये एग्रीकल्चर की हमारी एक तरह से कृषि समागम होने वाला है, कृषि उद्योग समागम। अगला हमारा नंबर महाकौशल का भी है। तो मैं मान के चलूंगा कि धीरे धीरे करके प्रत्येक क्षेत्र में विकास के इसी प्रकार के प्रतिमान बनते जाए। मेरी अपनी ओर से आज के समाचार के लिए आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हाँ, एक अंकित सेन हमारे माउंटेन मैन मिले हैं और उन्होंने अपने बलबूते पर बड़े बड़े अलग अलग तरह के संकल्प लेकर के बड़े ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, कहाँ चढ़ाई चढ़ के आसमान से बात करने आए। अगला फिर कोई टारगेट बनाया, तो मैंने कहा कि ऐसे प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करना हम सबका दायित्व है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगली यात्रा के लिए मैं 5 लाख रुपया उसको देने की घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो अपने आप में अपने कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए और प्रदेश का भी मान सम्मान बढ़ाए। पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।